हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज हम एमडी कैट एवोल्यूशन के मोस्ट रिपीटेड बुक लाइंस या मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट रिपीटेड लाइंस ऑफ एवोल्यूशन सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड बुक लाइन है वो है हमारे पास अमंग द साइंटिस्ट हु बिलीव्ड इन डिवाइन क्रिएशन वॉज कार्लोस लीनियस। तो कार्लोस लीनियस साइंटिस्ट में था जो डिवाइन क्रिएशन पर बिलीव्ड रखता था। ये हमारे पास एक मोस्ट रिपीटेड बुक लाइन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड कि मेंडल पब्लिश्ड पेपर ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल ने पब्लिश किया था पेपर इनहेरिटेंस पर। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड बुक लाइन है हमारे पास क्लियर पब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी पे जो प्रिंसिपल पब्लिश किए थे वो लेयल ने पब्लिश किए थे। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट रिपीटेड है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर ऐसे किसने लिखा था। डार्विन रॉट ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये भी हमारे पास मोस्ट रिपीटेड ये बुक लाइन है हमारे पास। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड बुक लाइन है हमारे पास कि essay of Alfred Wallace was essentially identical to Darwin। अल्फ्रेड वालेस का जो ऐसे था वो सेम टू सेम आइडेंटिकल था, डार्विन के ऐसे के साथ मिलता जुलता था। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ। ये किसके कॉन्सेप्ट हैं? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लेमार्क ने दिए थे। कि जैसे कि उसने कहा था कि जिराफ की उसने नेक की बात की थी और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ने बाइसेप्स की बात की थी, बिगर बाइसेप्स की बात की थी कि वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हेरिटेबल होते हैं। लेकिन लेमार के ये दोनों ही कॉन्सेप्ट रॉन्ग निकले। अब हम जानते हैं कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हेरिटेबल नहीं होते। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर नॉन इनहेरिटेबल हैं ये। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि लेमार्क पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन 1809। 1809 में लेमार्क ने पब्लिश किए थे एवोल्यूशन, अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी लेमार्क ने उन 1809 में पब्लिश की थी लेमार्क ने। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड हमारे पास बुक लाइन है कि लेमार्क वॉज इन चार्ज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कलेक्शन एट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस। पेरिस में वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में वो इंचार्ज था इन्वर्टिब्रेट्स कलेक्शन का। ये भी हमारे पास बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू एंड एम कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड बुक लाइन है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास बुक लाइन है वो हमारे पास है कि डार्विन कब पैदा हुआ था। डार्विन वॉज बोर्न इन श्रूसबेरी इन वेस्ट इंग्लैंड इन 1809। 1809 में डार्विन पैदा हुआ था श्रूसबेरी में, वेस्ट इंग्लैंड में। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड हमारे पास बुक लाइन है कि डार्विन कलेक्टेड थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ डाइवर्स फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका। डार्विन ने कलेक्ट किए थे हजारों स्पेसिमेंस ऑफ डाइवर्स फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका के। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड हमारे पास बुक लाइन है, यूएचएस की बुक लाइन है ये मोस्ट रिपीटेड कि डार्विन ने कितनी फिंचेस कलेक्ट की थी गैलापैगस आइलैंड पर। तो उसने 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस कलेक्ट की थी गैलापैगस पर। ये तो हमारे पास पीटीबी की बुक लाइन है जिसमें 13 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम फेडरल की बुक लाइन को देखें तो वहाँ पर हमारे पास 14 टाइप्स लिखा हुआ है। इसी वजह से मैंने दोनों को ही यहाँ पे मार्क किया है। आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये फेडरल की और पीटीबी की है। 13 टाइप्स, अगर आप यूएचएस का पेपर दे रहे हैं तो आप 13 टाइप को क्लिक मार्क करेंगे। अगर आप फेडरल का पेपर दे रहे हैं शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का तो आप 14 टाइप्स को क्लिक कीजिएगा। इसी वजह से मैंने दोनों को ही यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि डार्विन बिलीव्ड करता था परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ। डार्विन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ में बिलीव्ड करता था। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड हमारे पास है कि डार्विन बिलीव्ड करता था कि व्यू ऑफ हिस्ट्री लाइक अ ट्री। वो ट्री की तरह देखता था हिस्ट्री ऑफ लाइफ को। कि डार्विन व्यू हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो लाइफ की हिस्ट्री की वो एक ट्री की तरह थी, इसी वजह से मैंने इसको ग्रीन मार्क किया है, ट्री की तरह।
नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो मॉडर्न सिंथेसिस है और नियो डार्विनिज्म है वो कब डेवलप्ड हुई थी, तो वो अर्ली 1940s के अंदर जाकर डेवलप्ड हुई थी, जिसमें पैलेंटोलॉजी ये इंटीग्रेट करती है मॉडर्न सिंथेसिस, पैलेंटोलॉजी जेनेटिक्स को मॉडर्न सिंथेसिस जस्टिफाई करती है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से आगे क्लासिफाई करें तो मॉडर्न सिंथेसिस इंटीग्रेटेड करती है पैलेंटोलॉजी को, जेनेटिक्स को। लेकिन अभी के लिए हमें इतना ही क्वेश्चन आता होता है कि मॉडर्न सिंथेसिस और नियो डार्विनिज्म, मॉडर्न सिंथेसिस को ही नियो डार्विनिज्म कहते हैं और ये कब डेवलप हुई थी, अर्ली 1940s के अंदर। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल साइंस। ये हमारी पीटीबी की ही बुक लाइन है हमारे पास एक मोस्ट रिपीटेड कि एवोल्यूशन लीव्स करता है ऑब्जर्वेबल साइंस, एवोल्यूशन अपने पीछे ऑब्जर्वेबल साइंस छोड़ जाता है। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड हमारे पास है कि जो आर्माडिलोज हैं, आर्माडिलोज जो मैमल्स हैं हमारे पास, आर्माडिलोज ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये अमेरिका में, ज़्यादातर आर्माडिलोज अमेरिका के अंदर रहते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, ये इसको मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भी कहें तो गलत नहीं होगा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन है वो फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें देते हैं, कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है एवोल्यूशन के वो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स से हमें पता चलता है कि ये किसके एविडेंस है, कौन से जानवर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये हमारे पास। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड हमारे पास बुक लाइन है, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आप कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल्स हमारे पास प्रोकैरियोट्स के होते हैं। प्रोकैरियोट्स को ही एंसिस्टर, ओल्डेस्ट एंसिस्टर ही प्रोकैरियोट्स को भी कहते हैं। लेकिन इसको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिपीट हुई ये लाइन वो हमारे पास ये है कि ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल्स हमारे पास किसके हैं, प्रोकैरियोट्स के हैं। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि फॉसिल्स, मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स में। मोस्ट फॉसिल्स फाउंड होते हैं हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हमारे पास है जिसको मैंने, ये तो हमारे, अगर बहुत से बच्चों ने मुझे लगता है कि इसको इग्नोर किया होगा या हाईलाइट नहीं किया होगा, तो इंशाल्लाह मैंने आपके ये कर दिया, लेकिन पेपर में आपका ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए अगर आ गया कि कंपैरेटिव एनाटॉमी स्पॉट करता है एवोल्यूशन इज ए रिमॉडलिंग प्रोसेस। कंपैरेटिव एनाटॉमी कहता है कि एवोल्यूशन रिमॉडलिंग प्रोसेस है। ये हमारी पीटीबी की बुक लाइन है, अगर आप जाकर देखें कंपैरेटिव एनाटॉमी के टॉपिक में तो वहाँ पर हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, कंपैरेटिव एनाटॉमी स्पॉट्स द एवोल्यूशन इज ए रिमॉडलिंग प्रोसेस। इसी वजह से मैंने इसको रेड हाईलाइट किया क्योंकि हमारे पेपर में ये ऐसे ही इसका आंसर रिमॉडलिंग प्रोसेस ही दिया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज नाउन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स को ही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसको कहते हैं, तो हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे। अगर होमोलोगस ऑर्गन्स को पूछा कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर नाउन एज, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों टाइप से वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज नाउन एज एनालोगस ऑर्गन्स। तो वही पीछे जो मैंने बात की कि वो एनालोगस ऑर्गन्स को भी देकर पूछ सकता है कि ऑल्सो नाउन एज, तो एनालोगस ऑर्गन्स का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो फ्लावर पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन होता है। हमारे पास फ्लावर पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन शो करता है। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि फिशेस के अंदर, इन फिशेस द गिल्स पाउच डेवलप इनटू गिल्स के अंदर होते हैं। ये भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि गिल्स पाउच कन्वर्ट इनटू गिल्स, तो बच्चे इसको गलत मार्क कर आते हैं, तो गिल्स पाउच गिल्स में ही क्यों होंगे, लेकिन यही हमारा बुक लाइन है कि इन फिशेस द गिल्स पाउच डेवलप इनटू गिल्स। ये हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट मुझे पता है ये कर देता है, लेकिन नहीं, हमें एम कैट में एक एक मार्क हमें अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचा देता है। तो इसलिए अच्छे तरीके से ये हमें इस लाइन को देखना है कि इन फिशेस द गिल्स पाउच डेवलप इनटू गिल्स।
नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि एस्ट्रेशियन ट्यूब जो ह्यूमंस के अंदर होती है डेट कनेक्ट मिडल ईयर विद द थ्रोट इन ह्यूमंस। एस्ट्रेशन ये इस तरह से आ सकता है कि विच ट्यूब कनेक्ट मिडल ईयर विद द थ्रोट इन ह्यूमंस। तो ये एस्ट्रेशियन ट्यूब हमारे पास होती है जो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को थ्रोट के साथ ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो फॉर एवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन अकर इन विच सेल्स। तो जब मेरा टाइम था तो मेरे टाइम पर भी मुझे इस क्वेश्चन ने कंफ्यूजन क्रिएट की थी लास्ट टाइम। मुझे लगता था कि इसका सोमैटिक सेल है, लेकिन सोमैटिक सेल रॉन्ग था। जर्म सेल्स इज द राइट आंसर के फॉर एवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन मस्ट बी अकर इन जर्म सेल। ये भी हमारे पास एक मोस्ट रिपीटेड AKU में भी ये कई मरतबा आया हुआ है, नम्स में भी आया हुआ है। तो इसी वजह से इसको अपने जहन नशीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एवोल्यूशन सक्सेस म्यूटेशन अकर इन जर्म सेल्स के अंदर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हमने पीछे बात की जब हम लमार्किज्म की बात कर रहे थे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक हेरिटेबल होते हैं या नॉन हेरिटेबल। तो ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। तो ये वही बात दोबारा से मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अडेप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर बाय इट्स ओन लाइफ आर नॉट हेरिटेबल। कि इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर एक इंसान है, अगर एक मेल है, अगर वो हथौड़ा चलाई जाए और उसके बाइसेप्स बड़े हो जाएंगे, अगर उसकी औलाद अगर पैदा होगी तो ये नहीं होगा कि उसके जो अगर उसके बाप के बाइसेप्स बड़े थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो वैसे ही उसके बेटे के भी बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग होंगे, बिगर साइज के होंगे। नहीं, जो उसके बाप ने जो अपनी ज़िंदगी में एक्वायर किए थे अपने अडेप्टेशंस, वो उसके बेटे में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसी वजह से अब हम कहते हैं कि अडेप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर बाय इट्स ओन एक्शन इन द लाइफ इज नॉन हेरिटेबल है ये। नेक्स्ट है हमारे पास अ रेस्पिरेटरी प्रोटीन इज फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज। रेस्पिरेटरी प्रोटीन ऑल एरोबिक स्पीशीज में जो पाई जाती है वो है साइटोक्रोम C। इस वजह से मैंने उसको वेक्स मार्क किया है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है कि रेस्पिरेटरी प्रोटीन इज फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज। साइटोक्रोम C सब में और एरोबिक स्पीशीज में पाई जाती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि जो एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस है वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लाइन मार्गुलिस। लाइन मार्गुलिस ने सबसे पहले एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 1.5 बिलियन ईयर अगोज। बिलियन ईयर अगो हमें 1.5 बिलियन ईयर अगो हमें यूकैरियोट जो अपीयर्ड हुए थे वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास अपीयर्ड हुए थे यूकैरियोट्स। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक लाइन है कि हमारे पास फर्स्ट जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अर्थ पे जो थे वो यूज़ करते थे हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सोर्स के लिए वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे, जो पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड बुक लाइन है वो हमारे पास है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन आर डिस्क्राइब्ड बाय हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। ये भी हमारे पास हार्डी वेनबर्ग थ्योरम PTB में ही लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन आर डिस्क्राइब्ड बाय हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। ये थे हमारे पास एवोल्यूशन के मोस्ट रिपीटेड बुक लाइंस या मोस्ट रिपीटेड MCQs आप इनको कह सकते हैं। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एवोल्यूशन के पास्ट पेपर और एवोल्यूशन के मोस्ट रिपीटेड MCQs या बुक लाइंस की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।